So hello to all, welcome to another lecture of units and dimension which is lecture 7th। इस लेक्चर में हम क्या क्या बात करेंगे? इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा स्क्रू गेज डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज में एरर्स डिस्कस करेंगे और स्क्रू गेज के इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं स्क्रू गेज से। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर हल्का फुल्का समझ नहीं भी आया है तो इधर कोई 3D डायग्राम चल जाएगा, है ना। अब देखो स्क्रू गेज होता क्या है। स्क्रू गेज बेसिकली ये डिवाइस है। डिवाइस बोले तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट बोले तो मान लो स्केल है, अपना जो स्केल है, ठीक है, वो भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ये भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, बस डिफरेंस क्या है, अपना स्केल जो है वो 3.6 मेजर कर सकता है, 3.7 मेजर कर सकता है। क्या 3.6 और 3.7 के बीच का मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। उसको कौन मेजर कर सकता है? 3.6 और 3.7 के बीच को वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है। कौन कर सकता है? वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है। ठीक है, तो मान लो ये 3.65 और 3.66 वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, और 3.65 और 3.66 के बीच का कौन मेजर कर सकता है? वो मेजर करने के लिए अपने को चाहिए स्क्रू गेज, द बॉस। ठीक है, सबका बाप है ये। मतलब इतना छोटा 3.667 पॉइंट का 3 डिजिट तक का सेंटीमीटर में ये मेजर कर सकता हूँ। क्या ये वैल्यू हो सकती है? 6, 7, 8। जी हाँ, बिल्कुल, ये इससे मेजर हो सकती है। ठीक है भाई, बहुत सही। इसको बनाया किसने? इसको बनाया विलियम गैसकेज ने। कब बनाया? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी सुनते ही 1700 याद आने लग गया होगा। 1700 नहीं, 1800 के आसपास। ठीक है, 17th सेंचुरी मतलब 1800। ठीक, देखो इसको बना तो दिया, अब इतने अच्छी तरीके से बनाया, इतने अच्छे प्रिंसिपल पे बेस है ये बेसिकली स्क्रू के प्रिंसिपल पे बेस है ये पूरा का पूरा चीज़ जो है। ठीक है, जैसे स्क्रू को ऐसे टाइट करते हैं तो अंदर जाता है ना, ऐसे करके जुन 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 करके, उसी प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा बेस है ये। ठीक, तो देखते हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में सबसे पहली चीज़ रहती है स्टड। स्टड मतलब अब कई लोग अपना वाई स्टड है, वो वाला स्टड नहीं, ये अपना स्टड है, फिजिक्स का स्टड। ठीक है, स्टड ये छोटी सी चीज़ स्टड है। ये वाली चीज़ फ्रेम है। ये चीज़ मेटल की रहती है, ये चीज़ मेटल की रहती है, सारी चीज़ें मेटल की रहती है। ये स्क्रू है। ठीक है, हो सकेगा तो मैं कोई 3D एनिमेशन यहाँ पे चला दूंगा जिसमें पूरा 3D में दिख जाएगा तुमको कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, हो सके तो मिलेगा तो मेरे को कोई। ठीक है, ये फ्रेम है। ये जो है मेन स्केल, इसके बारे में हम बात नहीं करते, अभी डर जाओगे तुम लोग। धीरे धीरे सब बेसिक से चालू करते हैं ना। ये स्क्रू है या फिर इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकता है? ये किसी का थिकनेस मेजर कर सकता है, किसी वायर का थिकनेस मेजर कर सकता है, किसी का लेंथ मेजर कर सकता है, और जो भी चीज़ इस स्टड और इस स्क्रू के बीच आ सकती है, मतलब इतनी बड़ी चीज़ें, ठीक है, ये स्टड या फिर स्क्रू के बीच आ सकती है, उन चीज़ों को ये मेजर कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टड, इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं स्क्रू या स्पिंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, ऐसे करके पीछे रहता है ये मान लेते हैं ये ऐसा चीज़ है, तो ऐसे करके एक फ्रेम यहाँ पर रहता है और यहाँ से एक स्क्रू बीच से निकलता है इसके। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये किस में रहता है? ये थिम्बल में रहता है। थिम्बल पूरा अलग ही चीज़ है, ये इसके ऊपर रहता है थिम्बल। रुक जाओ दिखाऊंगा अभी, इसको बोलते हैं रेड जेट। रुक जाओ दिखाता हूँ। हाँ, ये मान लेते हैं कि ये बॉटल जो है ये थिम्बल है, तो ये ऐसे थिम्बल रहता है, ये थिम्बल। और ये जो थिम्बल है ना, इसके ऊपर ऐसे करके 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरे ऐसे गोल से में ना 100 डिविजन्स बने रहते हैं। ठीक है, थिम्बल में पूरे गोल से में 100 डिविजन्स बने रहते हैं। हाँ, और ये जो है ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं यार, ये मेन फ्रेम के बाद वाला चीज़ है ना, इस चीज़ में मेन स्केल बनता है।
मतलब इसमें जो है ऐसे करके लाइन से मेन स्केल की नंबरिंग की रहती है, मतलब बोल सकते हैं ये स्केल ही है, ठीक है। मेटल का रहता है, ये भी गोल सा रहता है, इसमें स्केल बना रहता है और इसके ऊपर ऐसे करके जो है ना थिम्बल चढ़ता है। और ये जो थिम्बल है ये इस स्क्रू से कनेक्टेड रहता है। कैसे कनेक्टेड है? अंदर ही अंदर कनेक्टेड रहता है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस थिम्बल को ऐसे घुमाता हूँ, तो ये जो है ये वाली चीज़ मेन स्केल जो है ये अंदर जाने लग जाती है, ऐसे घुमाता हूँ तो, और ऐसे घुमाता हूँ तो बाहर आने लग जाता है थिम्बल, ठीक है। वैसे ये जब घूमता है, ये जब अंदर जाने लग जाता है, इस चीज़ के मेन स्केल के अंदर जाने लग जाता है, तो ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू बाहर आने लग जाता है। मतलब मैं ऐसे घुमाया ज़ूम ज़ूम ज़ूम, तो स्क्रू भी घूमते हुए ज़ूम 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 करके बाहर आने लग जाता है, ठीक है। ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे अंदर गया, ये स्क्रू इधर से बाहर निकला है, ठीक है। तो अब ये जो है ये मेन स्केल है। अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ तो क्या मेन स्केल ढक जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, मेन स्केल जो है ढक जाता है इसके नीचे, ये जो है थिम्बल के नीचे मेन स्केल जो है ढक जाता है। ऐसे खोलूँगा तो मेन स्केल दिखने भी लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ना, ये ऐसे घूमता है और ये छुप जाता है या फिर दिखने लग जाता है। अब इनके बीच में कोई चीज़ फंसाई जाती है जिसका मेजरमेंट करना है। मान लो मेरे को ये ब्लैक मार्कर का मेजरमेंट करना है, तो मैं इसको यहाँ रख दूँगा, ऐसे चिपकाने के लिए कुछ है क्या अपने पास? अरे यार, चलो मान लो ना मैं इसको यहाँ पे रख दिया, ये यहीं पे रखा हुआ है, अभी कहीं नहीं हिल रहा है। अब मैं क्या करूँ, यहीं पे रखा हुआ है ये ना, मान लो यहाँ पे ये रखा हुआ है, मान लेने का। अच्छा, यहाँ पे बना देता हूँ ना, यहाँ सीधा सीधा मैं कुछ, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ रखा, अब क्या, ये मेन स्केल, ये थिम्बल, और वहाँ से कोई स्क्रू है, यहाँ से स्क्रू निकलेगा, तो अपने को ना ऐसे जूम 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 ऐसे कब तक करना है, जब तक ये कोई चीज़ यहाँ पे जिसका मेजरमेंट अपने को करना है वो इस स्क्रू और इस स्टड में चिपक जाए, ऐसे मतलब एकदम ना ऐसे इन दोनों के बीच ऐसे फंस जाए, ऐसे करके, जैसे ये मेरी उंगली ये इन दोनों के बीच में फंस गई है, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के बीच में, स्टड और स्क्रू के बीच में ये फंस जाएगा ना जब, तब क्या करना है, तब बारी आती है रेडचेट की। तब रेडचेट को ऐसे कट 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 करके घुमा देना है। रेडचेट का क्या काम है, रेडचेट जो है अच्छे से टाइट कर देता है उसको, फिर वो निकल नहीं सकता वहाँ से। कट 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 करके घुमा दो, रेडचेट टाइट हो गया वो। अब बारी आती है अपने को रीडिंग लेने की। तो देखो यार, इतनी चीज़ें तो तुम समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। अब जो है मैं रीडिंग लेना सिखाता हूँ कि कैसे लेते हैं, और लीस्ट काउंट बताता हूँ कि किस चीज़ का कितना लीस्ट काउंट है। ये तो मेन स्केल है, मेन स्केल का तो लीस्ट काउंट वही रहता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट किसका लेना है, इसका, सर्कुलर स्केल का, ठीक है। देखते हैं अब लीस्ट काउंट। तो अब यार बात करते हैं पिच की, ठीक है। पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स और डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। स्क्रू के द्वारा घूमा हुआ जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट रोटेशन में। मतलब क्या, मतलब अगर देखो इसमें जो है, इस जो चीज़ है ये सर्कुलर स्केल रहता है, यहाँ पे इसमें जो है पूरा लाइन से गोल जो है ना 100 डिविजन्स रहते हैं। यहाँ से चालू होता है वो 0 1 2 3 ऐसे पूरा उधर तक घूमेगा, घूमते घूमते यहाँ पे आएगा 97 98 99, फिर 100 की जगह पे फिर 0 आ जाता है वापस, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो एक 0 से, मान लेते हैं मैं ऐसे करके एक 0 से घुमाया, रुक जाओ, हाँ जन बॉटल लेके आता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी मैं तो देखो अब क्या, अब ऐसा करके पूरा वो स्केल बना हुआ है। मान लेते हैं कि ये एक डिवीजन में, मतलब यहाँ 0 ये 1
ये 2, ये 99 और ये 98। मैं एक डिवीजन इसको घुमाता हूँ, एक डिवीजन बोले तो 0 से लेके वापस 0 तक आने तक, और ऐसे टाइट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके घुमाया घुमाया घुमाया, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं एक बार घुमा देता हूँ। तो ये जितना डिस्टेंस चलेगा ना वो डिस्टेंस है पिच, ठीक है। तो अब देखो घुमाने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं घुमाता हूँ, तो घुमाने के बाद ये आ जाएगा ऐसे 3 4 5 6 5 6। ये ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। फिर से वापस 0 में आ जाएगा। ये पूरा ऐसे कर करते हुए ऐसे ऐसे लेके आऊँगा, घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए ये इधर आ जाएगा। तो ये इधर खिसकेगा, तो ये भी इधर खिसकेगा, और ये जितना खिसकेगा यही डिस्टेंस है पिच। ये भी देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसी को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको? पिच, ठीक है। तो पिच के 3 डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स। अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये 2 थ्रेड दिया हुआ है ऐसे, ये, ठीक है, और इनके ये मिडिल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको भी पिच बोलते हैं। और डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ये 0 से चालू किया और वापस रोटेट करके ऐसे अंदर बंद किया, या फिर इसको खोल भी सकते हैं। अगर ऐसे बंद है ये, तो इसको 0 से चालू किया, वापस ऐसे करके खोले और 0 पे आया वापस, ठीक है। तो ये जो जितना डिस्टेंस चलेगा इस मेन स्केल में ना, वो कहलाएगा पिच, ठीक है। इट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। इसको मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। कैसे लीस्ट काउंट बोल सकते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसे एडजस्टेड रहता है कि जब इसका 100 डिवीज़न पूरा घूमता है ना, जैसे इसका 100 डिवीज़न पूरा घूमेगा, तो ये क्या होगा, 1.1 से 1.2 में आ जाएगा मेन स्केल में। मेन स्केल में 1.1 पे था ये, ठीक है। मान लेते हैं मैं इसको खोला, इस स्क्रू को खोला, ठीक है, और वो 0 से चालू किया, वापस 0 पे ही लाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके खोला। तो जैसे ही खोलूँगा जितना डिस्टेंस चलेगा ना, ये 1.1 से 1.2 पे आ जाएगा। ये ऐसे नॉर्मली एडजस्टेड रहता है। अब क्वेश्चन में इस कंडीशन को चेंज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ये ऐसे ही एडजस्टेड रहता है, ठीक है। तो ये तो लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल का, तो इसीलिए पिच को जो है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पिच की बात, ये पिच हो गया। अब देखते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय टिप व्हेन टर्न थ्रू 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। देखो सर्कुलर स्केल में है 100 डिवीजन। अब मैं बहुत बड़ा सा सर्कुलर स्केल बनाने वाला हूँ। ये मान लेते हैं 0 है, ये है 99, ये है 98, ये है 97, वैसे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। और ऐसा करके ये पूरा स्केल है इधर, और ये 0 इधर रहता है। और एक कंडीशन और रहता है, जब मैं 0 से चालू करके 0 पे वापस लाऊंगा ना, तो ये एक ही डिवीजन घूमेगा 1.1 से 1.2। जैसे ही 1.2 पे आएगा ये वापस 0 पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन से ऐसे फिक्स किया जाता है इसको। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय टिप व्हेन टर्न थ्रू 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। जैसे ही मैं 0 से 1 में लाता हूँ, मतलब, या फिर मैं 0 से 99 में लाता हूँ, मतलब क्या, मतलब मान लो ये ऐसा कुछ कंडीशन है और मैं सिर्फ एक डिवीजन घुमाया, ठीक है, 99 को ऊपर ले आया ऐसा कट करके, थोड़ा सा एकदम ऐसा करके कट करके, ठीक है। 0 से मैं डायरेक्ट 99 पे ले आया, मतलब छोटा सा एकदम डिवीजन हुआ, एकदम छोटा सा घुमाया,
तो अब कैसा हो जाएगा कंडीशन, यहाँ हो जाएगा 99, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 98, यहाँ 97, यहाँ 96, 0 जो है ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर, ठीक है। तो ये एक डिवीजन घुमाने में ये जो है थोड़ा सा एक डिस्टेंस चलेगा इस मेन स्केल में। मान लेते हैं इस कंडीशन में वो यहाँ पे था, तो जब ये कंडीशन होगा, जब वो छोटा सा घुमाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो छोटा सा जो डिस्टेंस है ना मेन स्केल पे, वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ क्या, मेन स्केल नहीं, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। जैसे ही मैं एक डिवीजन 0 से 99 ले आया, ठीक है, उसके बाद मैं चेक किया कि मेन स्केल में कितना आगे बढ़ा है या कितने पीछे गया, वो जो डिस्टेंस है मेन स्केल में जितना आगे जाएगा या जितना पीछे जाएगा, वो डिस्टेंस क्या है, लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट का ना फॉर्मूला जनरेट करते हैं अपन, चलो ठीक है। मान लेते हैं, मानना क्या है, होता ही है ऐसा, मानना क्या है इसमें, ठीक है, कि रुक जाओ ब्लैक पेन लेके, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 डिवीजन में, क्योंकि जनरली ना क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है, लेकिन जनरली 100 डिवीजन रहता है इसमें। चलता क्यों नहीं भाई, हाँ 100 डिवीजन में ये जो है 1 मिलीमीटर आगे आएगा या 1 मिलीमीटर पीछे जाएगा। क्यों 1 मिलीमीटर आगे या पीछे जाएगा, पिच के कारण, क्योंकि ये ऐसा एडजस्टेड रहता है कि 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर ये आगे पीछे होता है, जैसे इसका जो 100 डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ 1.2 में रख दिए, ठीक है, 100 डिवीजन आगे कर दिए या फिर 100 डिवीजन टाइट कर दिए, तो ये इधर आ जाएगा। 100 डिवीजन लूज करेंगे तो पीछे चला जाएगा 1.3 पे। 100 डिवीजन टाइट कर दिए मान लिए, तो ये 1.1 पे आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, 100 डिवीजन जैसे टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये पिच आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 100 डिवीजन इसको घुमाएंगे तो पिच आ जाएगा। तो एक डिवीजन घुमाने में क्या कितना आ जाएगा ये, अरे 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 चल जा, हाँ एक डिवीजन में कितना आ जाएगा, पिच बाय 100, ठीक है, पिच बाय 100। अब ये 100 क्या चीज़ है, 100 है नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ अपन क्या लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला पिच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब पिच वाला पूरा पोर्शन भूल जाओ, अब लीस्ट काउंट की बात चल रही है पूरी। अब देखो, एक डिवीजन में पिच बाय 100 बोला है, तो 100 क्या चीज़ है, एक डिवीजन, तो 100 क्या चीज़ है, नंबर ऑफ डिवीजन है 100, है ना। नंबर ऑफ डिवीजन चेंज भी हो सकता है, 50, 25 कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन एक जनरल टर्म बना लिए कि एक डिवीजन चलेगा तो जो है उसका फॉर्मूला बनेगा पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अब एक डिवीजन मूव किया, मतलब 0 से 99 आया या 0 से 1 नीचे आ गया, तो ये खुला इधर 0 से 1 आया, तो जो डिस्टेंस चला वो लीस्ट काउंट कहलाता है। तो एक डिवीजन में जो डिस्टेंस चला वो क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। तो मैं इसको लिख देता हूँ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ किसका, सर्कुलर स्केल का, इज इक्वल टू हो जाएगा पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये यहाँ पे अपने को लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, पिच बाय नंबर ऑफ
डिवीजन। कैसे आया फिर से एक बार रिकैप करके देखते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर मैं ये ज़ीरो को हल्का सा कट करके थोड़ा सा 99 पे लाता हूँ, या फिर ज़ीरो को मैं कट करके खोलता हूँ 1 पे और देखता हूँ कि ये मेन स्केल पे ये ऐसे डिस्प्लेस हुआ है पीछे या फिर डिस्प्लेस हुआ है आगे, तो ये जितना डिस्प्लेस होता है, जितना आगे या पीछे जाता है, जैसे ही मैं एक डिवीज़न घुमाता हूँ वो जो डिस्टेंस है वो लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। और मान लो मैं वही 100 डिवीज़न घुमा देता हूँ, वही पूरा का पूरा 100 डिवीज़न घुमा देता हूँ, तो ये 1 mm आगे या 1 mm पीछे हो जाता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, पिच, ठीक है। तो क्या पिच को क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, हाँ पिच को क्वेश्चन में चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना, वो अपने ऊपर है कैसे निकालेंगे अपन। तो होप यार लीस्ट काउंट आपका क्लियर हो गया होगा। अपन अब देखते हैं लीस्ट काउंट और पिच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। स्क्रू गेज और पिच से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। पहले एक नीट 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 division in its circular scale. The pitch of screw gauge is 50 division in its circular scale. The pitch of screw gauge is, देखो क्या बोला है कि स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ, मतलब लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन अपने को 50 दिया है, लीस्ट काउंट अपने को 0.01 दिया है, डाल दो सीधा पिच बाय 50 को इधर डाल दो, 0.01 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा, 0.5 पिच हो जाएगा mm में, ठीक है। ये यहाँ हो गया, ये इतना सस्ता सा क्वेश्चन नीट में आया था। अब देखते हैं जेईई मेंस 2020 होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला, अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन, इट मूव्स बाय 3 mm ऑन मेन स्केल। अगर उसको 6 रोटेशन देते हैं ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3 mm चला, ठीक है। ऐसे 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोटेशन दिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो चला ये हुआ 3 mm, ठीक है। 6 रोटेशन दिए तो वो 3 mm चला। इफ़ देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेजेस। फिर से लीस्ट काउंट निकालना, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वही पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन 50 दिए, पिच अपने को निकालना है। अब पिच कैसे निकलेगा, देखो 6 डिवीजन में 3 mm चला, 6 डिवीजन में 3 mm चला, और पिच क्या होता है, एक डिवीजन में कोई चीज़ कितनी दूर चली या कितना चली, ठीक है। एक डिवीजन में, मतलब एक रोटेशन में, यार 6 रोटेशन होगा, ये रोटेशन होना चाहिए, एक रोटेशन में कोई चीज़ मेन स्केल में कितना आगे बढ़ी है ना, वो होता है। तो एक रोटेशन में जो है ये हो जाएगा 1/2 mm, ठीक है भाई। एक रोटेशन में ये 1/2 mm हो जाएगा, तो यहाँ पिच की जगह डाल देते हैं अब इसको, तो ये हो गया हाफ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50, तो ये हो जाएगा 1/100, मतलब 0.01, जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm में आ जाएगा, और सेंटीमीटर में चाहिए तो 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायामीटर। अब देखो माइक्रोमीटर, इनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। 5 माइक्रोमीटर का मतलब 5 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और पिच दिया है अपने को 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 1 mm दिया है, तो
जो लीस्ट काउंट होता है, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच कहलाता है। अभी अभी अपन पिच का डेफिनेशन देखे थे, उसमें अपन को पता चला था लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल वही जो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। और इसको मीटर में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये मिलीमीटर का 10⁻³ मीटर हो जाएगा, सब मीटर में आ गया। अब लीस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर से, अब लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवीजन इधर आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट काउंट अपने को ये दिया है सर्कुलर स्केल का 5 × 10⁻⁻6 इंटू ये दिया है नंबर ऑफ, इधर आ जाएगा पिच इतना है, कुछ तो गलत हुआ है। ये जो है नंबर इधर पिच बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, पिच कितना दिया है, पिच दिया है 10⁻³ अपॉन लीस्ट काउंट कितना दिया है, ये दिया है इतना, तो 5 × 10⁻, देखो लीस्ट काउंट ये भी है, लीस्ट काउंट ये भी है, ये सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट है और ये क्या बोलते हैं इतना, ये इसका लीस्ट काउंट है, क्या बोलते हैं अपना मेन स्केल का। ठीक है, 10⁻⁻6, वैसे ये लीस्ट काउंट है नहीं। ठीक है, इतना मेजर करने के लिए बोला है तो इसको एज अ लीस्ट काउंट सपोज करना पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻³ से यहाँ -3 बचेगा, सिर्फ -3 ऊपर जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, तो 1000/5 हो जाएगा, मतलब कि 200 डिवीजन। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन निकालना था ना अपने को। 200 डिवीजन जब स्क्रू गेज में होगा तब वो इतनी छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं यार टोटल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज के बारे में। अब मैं ये वायर क्यों लाया हूँ, ठीक है, ये वायर समझाने के लिए। देखो, टोटल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज का टोटल रीडिंग कैसे निकाला जाए कि वो जो है इतना दे दे, ऐसा कुछ दे दे 1.346, ये 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कोई भी नंबर दे दे मेजरमेंट के बाद। तो देखो इसको कैसे निकालना है, स्क्रू गेज के ये स्टड है और इधर रहता है स्क्रूज। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ना अपने को ये वायर पहले फंसा देना है। ठीक है, ये वायर मान लेते हैं इतना बड़ा है, जूम करके ऐसे फंसा देना है ये वायर को। इतने छोटी छोटी चीज़ों का ही मेजरमेंट लेने के लिए स्क्रू गेज यूज़ होता है। ये वायर को फंसा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि देखना है क्या आया। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि 1.1 के बाद है, 1.1 के बाद जो वो है ना 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं आ गया है। मतलब ऐसा मेन स्केल है, ये 1.1 है, ये 1.1 है और मान लेते हैं ये 1.2 है जब मेजरमेंट किए तो। और अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे सर्कुलर स्केल आ गया है, ये ऐसा सर्कुलर स्केल आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है 1.1 का, ये जो पाथ का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको कैसे निकाले। ठीक है, 1.1 के ये बात का जो डिस्टेंस है इसको कैसे निकालें। तो इसका जो है ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये कौन बताता है, ये सर्कुलर स्केल बताता है कि कितना होगा कैसा होगा करके। ठीक है, तो देखो 1.1 के बाद है लेकिन 1.2 के पहले है। अब मैं एक सेकेंड कपड़ा लेके आ जाता हूँ। हाँ, 1.1 के बाद है लेकिन 1.2 के पहले। तो अब मान लेते हैं कि देखो क्या होता क्या है ना कि यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट ना कोइंसाइड करता है। यहाँ पे 1.1 है और यहाँ ये 1.1 के बाद है, तो यहाँ पे ना
कोई ना कोई डिजिट कोइंसाइड करता है। जब ये 1.1 पे होता ना ये, तो यहाँ पे रहता 0, यहाँ पे क्या रहता 0। अगर ये 1.1 पे रहता, अगर मान लो ये 1.1 है, 1.1 है, यहीं पे ये ऐसा सर्कुलर स्केल है ऐसे करके, तो यहाँ पे जो है 0 रहता। लेकिन ये 1.1 पे नहीं है, ये 1.1 से थोड़ा सा पीछे है जब मेजरमेंट लिए, तो है ना, जब मेजरमेंट लिए इतना, तो ये 1.1 आया प्लस थोड़ा सा और आया, ठीक है, तो प्लस थोड़ा सा इससे निकले, तो देखो 1.1 के थोड़ा सा आगे है। अब यहाँ पे जब ये 1.1 पे रहता तो कितना रहता, 0 रहता सर्कुलर स्केल पे, लेकिन ये 1.1 से थोड़ा सा आगे है, 1.1 से थोड़ा सा आगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन है 8, ठीक है, 8 यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो अब अपन ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो याद करो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर ये 0 है, ये 99 है और ये 1 है, लीस्ट काउंट का ये सर्कुलर स्केल है और ये पूरा, ठीक है, तो 0 से 1 मतलब ये 0 से 99 एक डिवीजन जैसी घुमाए, वो कितना डिस्टेंस चला उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं जब 1.1 पे ये 0 पे रहता और इतने डिस्टेंस पे ये 8 पे है, मतलब ये लीस्ट काउंट का 8 बार चला है, ठीक है। 1.1 के बाद ये एक डिवीज़न चला होगा, 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, 5 डिवीज़न, 6 डिवीज़न, 7 डिवीज़न और यहाँ पे 8 डिवीज़न। मतलब 8 बार अगर लीस्ट काउंट कर देंगे अपन तो अपने को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। हाँ, 8 बार अगर लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू, तो अपने को क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है अपना 1.1 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका, वो सर्कुलर स्केल का, ठीक है। n क्या है, कोइंसाइडिंग पार्ट, जो यहाँ पे ये मिडिल वाले मेन स्केल से यहाँ पे ऐसे कोइंसाइड कर रहा होगा, वो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सर, ये देखने में कुछ वर्नियर कैलिपर जैसा नहीं लग रहा फॉर्मूले में, हाँ है थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर जैसा, इसलिए लग रहा है। तो ये दो फार्मूला है और इन्हीं दो फार्मूला से अपने को कोई भी चीज़ का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। तो होप कि यार ये मेरे को लग रहा है कि आपको रीडिंग लेना आ गया होगा। अगर रीडिंग लेना नहीं आया तो अब मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ एक आध ठोक, ठीक है, उस एग्जांपल से पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं यार ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे और बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। पहला देखते हैं, अ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, अ स्क्रू गेज है, सॉरी, a screw gauge have 100 division and pitch of length is used to measure the diameter of wire of length 5.6 centimeter. The main scale reading is 1 mm and 47 division coincide with main scale. Find curved surface area. देखो CSA निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। अपने को मेजर करने बोला डायमीटर, जिसका लेंथ जो है 5.6 है, तो डायमीटर हैज 100 डिवीजन, पिच ऑफ मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm, मेन स्केल का रीडिंग है 1 mm, ठीक है। तो पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच, जो कि 1 mm बाय कितना डिवीजन दिया है, 100, तो ये हो जाएगा 0.01 mm, mm में है, सेंटीमीटर में 0.001 हो जाता है, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट हो गया। अब देखते हैं मेन स्केल रीडिंग इज़ 1, तो 47 डिवीजन, तो टोटल रीडिंग जो है हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग मतलब 1 प्लस, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस कहाँ गया, लीस्ट काउंट 0.01 इंटू कौन सा डिवीजन, 47 डिवीजन, तो ये हो जाएगा 1.47, ठीक है। तो ये क्या है, डायमीटर है। तो अब अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए
2 पाई आर एल है, तो ये हो जाएगा 2 पाई डी बाई टू, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है, ठीक है, डी बाई टू एल, 2 से 2 गया, पाई डी एल हो जाएगा, तो पाई मतलब हो जाता है 22/7 इंटू डी, डी कितना है 1.47 और एल कितना है 5.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2.58। अब इसको राउंड ऑफ भी करना है क्योंकि राउंड ऑफ बोला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले इसमें लीस्ट डेसिमल ये 2, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इधर 8 है, तो 8 का हो जाएगा, ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, मतलब 2.6 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अब जेई वाला देखते हैं। यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली रिकॉर्डेड एज। थिकनेस एक ऑब्जेक्ट का पता करना है, ठीक है, और स्क्रू गेज पिच दिया है और नंबर ऑफ डिवीजन दिया है, और क्या कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ये नहीं पता है, ठीक है भाई। देखते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा हो सकता है देख लेते हैं। पिच दिया है तो लीस्ट काउंट के लिए हो जाएगा पिच 0.1/50, ठीक है, तो 1/500, जीरो पॉइंट 0.002 ये है लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या दिया है, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज, तो टोटल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ मेन स्केल रीडिंग जो है ये जेई 2020 में है ना, हल्के में मत लेना। तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग कहीं दिया है क्या, नहीं, लेकिन अपने को ऑप्शन में देख के 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 हर जगह 2.1 दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से 2.1 जो है मेन स्केल रीडिंग होना चाहिए, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन तो नहीं पता है x टू 0.002। तो अब देखते हैं, देखो 23 है, 24 है, 25 है, 21 है, पीछे का देखना है ना, पीछे का, क्योंकि इसमें अपने को कौन सा करेक्ट है ये बताना है सिर्फ, है ना। तो देखो अगर मैं x का वैल्यू 11 डालूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2.122 हो जाएगा। अगर x 11 होगा तो यहाँ पे टोटल रीडिंग आ जाएगा 2.122। क्या 2.122 दिया है, नहीं। अगर मैं x 12, अगर ये x 11 या 12 क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने को यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया नहीं है, अपन सिर्फ गेस कर रहे हैं कि कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ इसमें लग सकता है। देखो 11 के बाद 12 ही आएगा ना, 11.5 तो नहीं आएगा डिवीजन में, है ना, तो वही है। तो कौन सा डिवीजन के साथ कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो अब 12 डाल के देखते हैं, 2.124 आ जाएगा। क्या 2.124 है आंसर में, हाँ है, तो मतलब ये वाला सही है। मतलब इस 12 डिवीजन के लिए जो है इतना जो है लेंथ मेजर हो रहा है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, सिर्फ चेक करना है इसमें ना, समझ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, लेकिन अब आगे देखते हैं, चलो ज़ीरो एरर्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ ज़ीरो एरर के बारे में, ठीक है, ज़ीरो एरर क्या, ज़ीरो एरर अभी अपन देखे थे वर्नियर कैलिपर्स में भी पिछले ही लेक्चर में, अब इस लेक्चर में फिर से देख रहे हैं कि हाँ ज़ीरो एरर सर्कुलर स्केल में भी, मतलब स्क्रू गेज में भी आ जा रहा है। होता क्या है ये, देखो एरर तो हर एक चीज़ में होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, और जो एरर सर्कुलर स्केल में होता है वो भी है ज़ीरो एरर। ये होता क्या है, कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। इफ़ ज़ीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद ज़ीरो ऑफ पिच स्केल व्हेन फेसेस A and B आर जस्ट टचेस ईच अदर देन द इंस्ट्रूमेंट सेड टू हैव अ ज़ीरो एरर। मतलब अगर मान लेते हैं मैं ये A बनाता हूँ जो कि है स्टड, और ये स्क्रू, ये
ये ठीक है, ऐसे दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, स्क्रू और स्टड के बीच में कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। ये कंडीशन है ए, ये बी, ठीक है, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से चिपके हुए। चिपकने के बाद जब चिपके रहता है तो एक कंडीशन रहता है कि ये बेस लाइन का ये जो ज़ीरो है, ये सर्कुलर स्केल के ये ज़ीरो से ऐसे कोइंसाइडेड रहेगा, ये ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ रहेगा। लेकिन ऐसा ना होकर कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाता है, और ऐसा कंडीशन ना बन के ऐसा कंडीशन ना बन के ये जो ज़ीरो है ये इधर रह जाता है, और जो जब दोनों चिपक जाते हैं, ये दोनों चिपक जाते हैं ऐसे, तो यहाँ ज़ीरो रह जाता है, और ये जो चीज़ है, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसका जो ज़ीरो है वो ऐसे नीचे रह जाता है, यहाँ 5 आ जाता है। या फिर एक तो ज़ीरो दिखने लग जाता है और दूसरा ज़ीरो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, मतलब ये ऐसे करके ये कंडीशन, यहाँ 95 आ जाता है और ज़ीरो जो है यहाँ पे आ जाता है, अंदर दिखता ही नहीं है, बिल्कुल घेर देता है इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे जहाँ ज़ीरो आना चाहिए था, यहाँ पे जब दोनों टच करते हैं तो जहाँ ज़ीरो आना चाहिए था वहाँ ज़ीरो ना आके 5 या 95 या कुछ भी ऊपर या नीचे की टर्म्स आ जाती है, या ऊपर या नीचे के डिविजन्स आ जाते हैं जहाँ ज़ीरो को आना चाहिए था, ठीक है। उस टर्म पे अराइज हो जाता है एरर, उसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर के 2 पार्ट, ठीक है, रुक जाओ मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। ज़ीरो एरर के 2 पार्ट, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब देखो इधर पॉजिटिव बताता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? मान लेता हूँ मैं ऐसे ए और बी को चिपका दिया, चिपकाने के बाद क्या हुआ कि ये बेस लाइन जो है और यहाँ ज़ीरो है, तो यहाँ क्या होता है, ये जो ज़ीरो है ये बेस लाइन के नीचे आ जाता है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, और यहाँ पे जो है यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 10, यहाँ 0 के बाद 1 आना चाहिए था, मैं 0, 5, 10 ऐसे दिखा रहा हूँ सिर्फ ना। अब 0 के बाद 5 ही आएगा ऐसा नहीं, 0 के कोई भी ऊपर वाली टर्म यहाँ पे बेस लाइन में आ जाती है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। ऐसा टाइप का कुछ कंडीशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ 0 आना चाहिए था, यहाँ 5 आ जाता है, और इससे ज़्यादा अब आगे जाता नहीं है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा और आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, अब इससे आगे और नहीं जाता है, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन है, तो अब इससे मैं कुछ मेजर करूँगा, इससे मान लो मैं कोई चीज़ मेजर किया, ठीक है, तो मान लेते हैं वो मेरे को दिखाया 85, 85th डिवीज़न जो है कोइंसाइड करेगा, मान लेते हैं, ठीक है, बेस लाइन के साथ 85th डिवीज़न कोइंसाइड किया। अब जो है 85th डिवीज़न कोइंसाइड करेगा, लेकिन ये जो टर्म है ये वो 0 पे तो था नहीं, वो था 5 पे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ना, ये जो 5 है ना, ये एक्स्ट्रा मेजर कर लेगा, ठीक है। ऐसे करके खोलूँगा मैं, ठीक है, तो ऐसे ये ऐसे खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, तो 0 पे तो है नहीं, वो है 5 पे, तो वो जो है एक्स्ट्रा मेजर कर लेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 5 मेजर कर लेगा। तो जहाँ उसको 80 दिखाना चाहिए था, 80th डिवीज़न कोइंसाइड करता हुआ दिखाना चाहिए था, ऐसे खोलूँगा तो मैं इसको ऐसे करके, ठीक है, तो 80th डिवीज़न कोइंसाइड करना चाहिए था, वहाँ पे 85th डिवीज़न कोइंसाइड करता दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे बेस लाइन पे 5 के साथ है और उसमें था +5 का ज़ीरो एरर। तो इस सब कंडीशन में ज़ीरो एरर जो है पॉजिटिव कहलाता है, एरर +5, ठीक है।
तो इसको कैसे हटा कैसे सकते हैं, बस तो पूरा टोटल वैल्यू निकाल लो, इसको माइनस कर देना बस, ठीक है। इतना आसान काम है ये। अब देखते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है? नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ज़ीरो ऐसे इधर आ जाता था, अब इसमें जो है ज़ीरो बेस लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे 95 आ जाएगा, और 95 आने के कारण से ये जो ज़ीरो है वो पूरा छुप जाएगा, ठीक है। कैसे छुपेगा? ऐसे करके, और ज़ीरो कहीं अंदर यहाँ रह जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ये मॉन्स्टर ऐसे खा जाएगा पूरा, ये तो ज़ीरो जो है कहीं यहाँ रह जाएगा, रहना तो यहाँ चाहिए था लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 95, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये वाला जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है ये बहुत सारे डिवाइसेस में देखने को मिलता है, स्क्रू गेज के, है ना। बहुत सारे डिवाइसेस पे यही वाला एरर देखने को मिलता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर, जब ज़ीरो पूरा छुप जाता है, ठीक है। 95, फिर ये 90, फिर 85, ऐसा करके। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, पहले मैं ऐसे खोलूँगा, तो पहले ये ज़ीरो पे आएगा, ठीक है। इसको पहले खोलूँगा ना ऐसे, तो पहले ये ज़ीरो पे आएगा, ज़ीरो पे आने के बाद ये रीडिंग लेगा। मान लेते हैं ये रीडिंग ले लिया 85, ठीक है, मान लेते हैं ये रीडिंग ले लिया 85। तो पहले मैं इसको खोला, फिर 85 लिया, तब 85 दिखाया, लेकिन ये तो ज़ीरो पे था ही नहीं, ये था 95 पे। तो मैं इसको खोला तो 5 लिया, फिर 5 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 5 लेगा, ऐसे करके लेगा, तो 85 आ रहा है। लेकिन दिखाना इसको कितना चाहिए था, 90 दिखाना चाहिए था। कैसे 90 दिखाना चाहिए था? क्योंकि देखो ये 95 से खोलना चालू किया हूँ मैं, तो 95 से पहले ज़ीरो पे आएगा, ठीक है, फिर आएगा 5 पे, फिर आएगा 10 पे, तो ऐसे करते करते 85 को दिखाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ ज़ीरो पे रहती तो पहले ज़ीरो से 5 आता, 5 से 10 आता, 10 से 15 आता, ऐसे करते करते वो 90 दिखाता है ना। तो इस कारण जो है यहाँ 5 का एरर आ जाता है। तो इसको हटा कैसे सकते हैं, सिंपली ऐड कर से, ये सिंपली ऐड करके। तो ज़ीरो एरर नेगेटिव को कैसे माइनस में लिखते हैं, ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो एरर को माइनस ऑफ लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, और इसका फॉर्मूला है ज़ीरो पॉजिटिव का प्लस ऑफ लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन कब, जब जैसे इस कंडीशन में 5th वाला कोइंसाइडिंग डिवीजन है, ठीक है, इसमें 95th वाला कोइंसाइडिंग डिवीजन है, कोइंसाइडिंग डिवीजन जो उस समय कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक है। होप कि ज़ीरो एरर क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अब क्वेश्चन से पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे हर समय टोटल रीडिंग के साथ जो है माइनस होगा ज़ीरो एरर, तब करेक्टेड वैल्यू मिलेगा। ज़ीरो एरर किसको, जिसका फॉर्मूला है ये करेक्टेड वैल्यू का, करेक्टेड सी भी लिख देता हूँ डायरेक्ट, करेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। हमेशा माइनस होगा ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव या नेगेटिव में अपने को देखना है, ठीक है, नेगेटिव में माइनस लेना है ज़ीरो एरर को, पॉजिटिव में प्लस लेना है, ठीक है। देखते हैं यार ये दो क्वेश्चन जो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हारा, ठीक है। इन्हीं दो क्वेश्चंस की बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई अलग क्वेश्चन दिखता तो मैं एग्जांपल में ज़रूर डालता, लेकिन मुझे कोई और अलग क्वेश्चन नहीं दिखा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिख रहे थे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, उसको डालो, टोटल रीडिंग निकालो, बस वही सब, ठीक है। इसीलिए मैं दो अच्छे एग्जाम्पल उठा लिया हूँ, एक है नीट 2018 से और एक है जेईई मेंस 2021 के फरवरी वाले अटेम्प्ट से, ठीक है। तो पहले 18 नीट वाला करते हैं, ठीक है। डायामीटर ऑफ स्मॉल बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट इज
स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया है अपने को 0.001 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। मेन स्केल का जो रीडिंग है वो है 5 mm, ठीक है भाई। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25th डिवीजन अबव रेफरेंस लेवल if screw gauge zero error of 0.004 centimeter, the correct diameter of ball is, बॉल का करेक्ट डायामीटर क्या है, ठीक है। देखो मेन स्केल रीडिंग अपने को दिया है mm में, अपन इसको ला लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट काउंट इतना दिया ही हुआ है। तो पहले अपन देखो टोटल रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। चलो निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग हो गया 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सा चीज़, 25th डिवीजन, 25 इंटू 0. हाँ ये 0.001 यार, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 25 आ जाएगा, तो 0.525 हो जाएगा, 525। लेकिन एक सेकेंड, जीरो एरर भी तो है, ठीक है। जीरो एरर माइनस में दिया है और हमको पता है हमेशा जीरो एरर जो है वो प्लस करना माइनस करना रहता है। तो 0.525 माइनस ऑफ माइनस 0.004, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो 0.529 हो जाएगा ये, ठीक है। ये है डी वाला ऑप्शन। तो ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें तुमको जीरो एरर दे दिया रहेगा। अगर भगवान की कृपा होगी तो जीरो एरर मिल जाएगा, वरना जीरो एरर इसमें निकालना पड़ा था पूरा, ठीक है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। When nothing is put on the jaw, मतलब अब जीरो एरर की बात हो रही है। When nothing is put on the jaw, the zero of circular scale lies 8 division below the reference level। मतलब इसके 8 डिवीजन बिलो। यहाँ ऐसा कब होता था, जब डिवीजन के नीचे आता था 8 डिवीजन बिलो जीरो। ऐसा कब होता था, कब होता था, कब होता था, हाँ याद आया, जीरो नीचे तब होता था जब पॉजिटिव जीरो एरर होता था, ठीक है। तो पहले ज़ीरो एरर निकाल लेते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना हो जाएगा, 8 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट तो दिया है कि अपने को द पिच दिया है, तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं अपन। पिच इज़ 1 mm एंड 100 डिवीजन, तो 1/100 मतलब कि 0.01 mm। आपने वो किस में लाना है, सब आंसर को, सब किस चीज़ में दिया, mm में दिया है, फर्स्ट लाइन क्लियरली, हाँ mm में दिया है, ठीक है। देखो ये लीस्ट काउंट निकल गया। अब जीरो एरर निकाल लेते हैं, तो 8 इंटू 0.01 मतलब 0.08 mm जो है ये क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा टोटल रीडिंग से। अब टोटल रीडिंग निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है देखते हैं। द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लेवल व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ द फर्स्ट line scale clearly visible while 72nd division of circular scale coincide with reference line, the radius of wire is। मतलब पहला लाइन बहुत सही दिख रहा है, पहला लाइन बहुत सही दिख रहा है, मतलब 1 mm हो चुका है। तो मेन स्केल का जो रीडिंग है वो है 1 mm प्लस 72nd डिवीजन बोला है, मतलब 72 वाला कोइंसाइड कर जा रहा है, 0.01, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, 1.72 mm। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ तो जीरो एरर भी है, तो इसको माइनस नहीं करेंगे क्या,
बिल्कुल माइनस करेंगे, तो चलो माइनस करते हैं फिर। 0.8 72 में 8 गया तो कितना हो जाएगा भाई, 264 1.64 आंसर है इसका। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मैं 5 बार देख चुका हूँ जेई में इस प्रकार के, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, बस रीडिंग बदल के दे देता है, सेम क्वेश्चन रीडिंग बदल के दे देता है जेई में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ना देखो है यही वही चीज़, ठीक है। तुम लोग खुद भी कर लोगे, फोकट में लेक्चर 10-15 मिनट और लंबा हो जाएगा, समझो यार। वैसे भी यूट्यूब में देखता नहीं है अपना कोई लेक्चर, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। अब मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में।